क्या आपने कभी किसी लोहे में इतना जंग लगा हुआ देखा है कि वो लकड़ी की तरह दिखने लगे? और क्या आपको पता है कि टिकटॉक, पबजी, ये सब एप्स जो बैन होते हैं और जो इतने एप्स बैन हो रहे हैं वो क्यों होते हैं एग्जैक्टली? मतलब बहुत सारे ऐप चाइनीज होते हैं वो तो ठीक है, पर एग्जैक्ट एकदम साफ रीजन क्या है बैन होने का? नॉन स्टॉप रैंडम अमेजिंग फैक्ट्स को एक्सपीरियंस करने के लिए तैयार हो जाओ। फैक्ट नंबर 18, रेडिट में पोस्ट इस इमेज को देखो। ये समुद्र के किनारे का एक जो प्रोटेक्शन के लिए लगा रहता है उसका इमेज है, एक जो घेरा बना रहता है। और क्या है कि समुद्र के लहरों में जो नमक होता है, सी सॉल्ट, उससे उस सी सॉल्ट से ये बहुत रस्टेड हो गया, इसमें जंग लग गया है। और इस लोहे पे इतना जंग है, आप देख सकते हो कि ये ऐसा लगता है कि लकड़ी का बना हुआ है। दैट्स रियली अमेजिंग। ये असल में रस्ट यानी जंग का परत है, ये असल में लोहे का है। फैक्ट नंबर 17, एक टाइप का उल्लू होता है, आउल, एक बहुत ही यूनिक टाइप का आउल जो कि बाकी नॉर्मल उल्लुओं से अलग होता है। इसे कहते हैं ब्लैक बार्न आउल। ये बहुत ही ज्यादा रेयर होता है और इसका जो डिजाइन होता है ये बिल्कुल अमेजिंग होता है, आप इसे देख सकते हो, रेयर ब्लैक बार्न आउल। फैक्ट नंबर 16, जापान का जो ट्रेन सिस्टम होता है ना, उसमें एक बहुत ही यूनिक सा फीचर होता है कि जापान के ट्रेन में ना सेस्मोमीटर्स लगे रहते हैं। सेस्मोमीटर्स क्या है कि वो एक ऐसे इक्विपमेंट्स होते हैं जो कि अर्थक्वेक के यानी भूकंप के आने के पहले ही डिटेक्ट कर लेते हैं कि भूकंप आने वाला है, कुछ सेकंड्स, 1 मिनट पहले ही। तो क्या होता है कि वहाँ के ट्रेन में ये लगे रहते हैं। तो आपको तो पता ही होगा कि जब भी भूकंप आता है तब जो ट्रेन चलता है पटरी पे, उसका डीरेल होने यानी ट्रेन पटरी से उतरने के चांसेस बढ़ जाते हैं ड्यू टू शेकिंग ऑफ द लैंड। तो मार्च 11, 2011 को एक जापान के ट्रेन के उसी सेस्मोमीटर ने 8.9 मैग्नीट्यूड का भयंकर अर्थक्वेक आने के 12 सेकंड पहले सेंस कर लिया और उस सेस्मोमीटर डिवाइस ने 33 ट्रेन को सिग्नल भेज दिया। 33 ट्रेन चल रही थी जापान में, सबको सिग्नल भेज दिया कि रुक जाओ, अब भूकंप आने वाला है। और इसी के चलते उस दिन सारे ट्रेन बच गए, बस एक डीरेल हो गया। अगर सेस्मोमीटर नहीं बताता तब बहुत सारे ट्रेन डीरेल हो जाते हैं। ट्रेन में सफर करते वक्त अगर भूकंप आ जाए ना, इससे बड़ा नाइटमेयर और कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि बहुत ज्यादा चांसेस बढ़ जाता है कि वो डीरेल हो जाएगा। डर लगता है सारा। फैक्ट नंबर 15, हार्वर्ड की एक स्टडी ने फाइंड किया कि किसी भी कंपनी में अगर बहुत ही इंटेलिजेंट चालाक वर्कर्स होंगे बहुत सारे जो कि एक दूसरे से जलन करते हैं बट फिर भी कंपनी में अपने आप को टॉप करने में लगे हुए, ऐसा इंटेलिजेंट बहुत है लेकिन वो लोग क्या है कि उतने मतलब कोऑपरेटिव नहीं है, ठीक है, टॉक्सिक टाइप के है लेकिन हाईली प्रोडक्टिव है। और दूसरी तरफ दूसरे कंपनी में कम इंटेलिजेंट लोग है, कम बुद्धिमान इंटेलिजेंट लोग है, लेकिन क्या है कि उनके बीच में जो एक कोऑपरेशन होता है वो बहुत ज्यादा है, मतलब लेस प्रोडक्टिव लेकिन ज्यादा कोऑपरेटिव। तो दोनों में से कंपेयर करें ना, तो कंपनी के फ्यूचर की बात करें, बिजनेस की फ्यूचर की बात करें, तो जो कंपनी में कम इंटेलिजेंट लोग हैं बट उनके आपस में कोऑपरेशन ज्यादा है, ये कैटेगरी, ये जो बिजनेस है ये हाईली इंटेलिजेंट लोगों से ज्यादा चलेगा, उससे ज्यादा ग्रो करेगा और इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट होगा। ये एक हार्वर्ड स्टडी में पता चला था, आप इस आर्टिकल में देख सकते हो। फैक्ट नंबर 14, एक पर्शियन किंग थे आगा मोहम्मद खान, और क्या हुआ कि इनके 2 नौकर थे, ठीक है, और 2 नौकर से इनकी कुछ बहसबाजी हो गई और उनके जो 2 नौकर थे वो इनसे, किंग से ऊंची आवाज में बात कर दिए। तो ऊंची आवाज में बात करने के बाद अब क्या, आप तो किंग को चढ़ा गुस्सा। इसके बाद उन्होंने दोनों को मारने का ऑर्डर दे दिया। लेकिन उस दिन इस्लाम का कोई होली डे था, कोई बहुत ही महत्व वाला दिन था, मतलब धार्मिक दिन, इसलिए उन दोनों का जो मारने का, जो फांसी का जो डेट था वो एक दिन पोस्टपोन हो गया, ठीक है, कि तुम दोनों को कल मारा जाएगा, आज भर जी लो। तो क्या हुआ कि ये हो गया, और ये बोलने के बाद फिर क्या हुआ पता है, वो लोग चुपके रात के समय उस किंग के रूम में गए जिसमें वो सो रहा था और उसको मार डाला। ये एक सच की कहानी है और ये जो किंग आगा मोहम्मद खान है ये सच में एग्जिस्ट करते थे, एक पर्शियन किंग। ये एक बहुत ही ज्यादा अजीब रियल स्टोरी है। यही रीजन है कि कंपनी जब किसी अपने एम्प्लॉय को फायर करती है ना, तो बोल के फायर नहीं करती कि तुम्हें कल कंपनी से निकाल दिया जाएगा। अगर ऐसा होगा ना तो वो क्या करेगा, कंपनी को बैक फायर करेगा, कंपनी के सिस्टम को हैक करने की कोशिश करेगा या ऐसा कुछ हार्म पहुंचाने की कोशिश करेगा। इसलिए कंपनी किसी भी एम्प्लॉय को एक सरप्राइज मीटिंग देती है और झट से बोल देती है निकलो यहाँ से। फैक्ट नंबर 13, एक इंसान को 10 साल तक सजा काटना पड़ा एक ऐसे क्राइम के लिए जो किया नहीं था, फॉल्स इम्प्रिजन। तो क्या हुआ कि वो जेल में 10 के 10 साल लॉ का पढ़ाई किया, ठीक है, और लॉ को जान के अपने इनोसेंस को प्रूव किया और बाहर निकलने के बाद एक लॉयर बना और अब वो उन लोगों की मदद करता है जो कि फॉल्सली कन्विक्टेड है, जो कि बिना किसी रीजन के ही जेल में है।